सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी पापा जल्दी आ जाना। तो सुनिएगा, वो बेटी जब बड़ी हो जाती है, सोचिए कि एक माँ बाप कैसे अपनी बेटी को कन्यादान करके विदा कर देते हैं। जो माँ बाप के लिए कलेजे का टुकड़ा होती है, एक पल नहीं लगता, 5 मिनट नहीं लगता, माँ बाप कन्यादान करते हैं और बेटी किसी और की हो जाती है। कैसे? मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बेटी कह रही है, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। ये एक ऐसा मोमेंट होता है, ऐसा समय होता है कि मुझे लगता है कि जो जीवन में कभी नहीं रोया होगा वो भी रोता है अपनी बेटी की विदाई में। क्योंकि जो माँ बाप 20 साल तक अपनी बेटी को अपने घर में रखते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नाजों से पालते हैं, एक समय आता है कि मजबूर होकर उसे अपनी बेटी को किसी और को सौंपना पड़ता है, क्योंकि ये विधाता का नियम है। सुनना, बेटी की विदाई हो रही है, बेटी अपने पूरे परिवार से मिल रही है, और जब गले लगकर रोती है तो अपने मन की बात कहती है। क्या? मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और देखिए, सबसे पहले वो बहन अपने भाई से मिल रही है, जिनमें बहुत प्रेम होता है। लाख झगड़ा भाई बहन करते हैं, लेकिन जब बहन ससुराल जाती ना तो भाई बहुत रोता है। सबके सामने ना रोए, लेकिन छिप छिप के जरूर रोता है। अब देखिए, बहन अपने भाई से कह रही है, भैया मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? इसीलिए ना, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को चीर बांधा था द्रौपदी ने। द्रौपदी की पुकार पर भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए थे जब द्रौपदी की लाज जा रही थी। वैसे ही एक बहन की लाज बचाता है एक भाई, जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर जोरदार राखी तालियों के बांधती साथ है। स्वागत, तालियां बजाएंगे, जोरदार स्वागत हो रहा है। जोरदार तो सुनिएगा, किस प्रकार जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उससे वचन लेती है कि जब भी उस बहन पर कोई मुसीबत, कोई तकलीफ आएगी तो भाई हमेशा आगे आकर खड़ा रहेगा। बहन कहती है क्या? मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, क्योंकि तुमको कसम रक्षा बंधन की, तुमको कसम रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया। अच्छा, यहाँ पर कितनी माताओं ने अपनी बेटियों का कन्यादान कर दिया? जरा हाथ उठा के बताएं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया। आपको
वो पल याद होगा, आप भूल नहीं पाते होंगे जब अपनी बेटी को आपने विदा किया होगा। और बहुत सी माएँ ऐसी हैं जिनके जीवन में ये पल आगे आएगा। खुशनसीब तो बहुत होती है लेकिन तकलीफ भी बहुत होती है। अब देखिए, जब बेटी अपनी माँ से मिलती है, लिपट कर रोती है और माँ के आंसू रुक नहीं रहे, किस प्रकार अपनी माँ से बेटी कहती है कि माँ मत रो माँ, तू क्यों रोती है, मत रो माँ, तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माँ, तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। फिर राजा की हो या निर्धन की, राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। सुनिए, पापा के लिए उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। ये पापा के लिए। अब सामने से पापा चले आ रहे हैं, अपने आंसुओं को कंट्रोल किए हुए कि बेटी के सामने रोना नहीं है ना। लेकिन जब बेटी को देखते हैं तो वो भी रोने लगते हैं। तो बेटी अपने पापा को समझा रही है कि पापा, बाबुल माँ को कुछ समझा, ये बाबुल माँ को कुछ समझा, रो रो कर यूं हमें ना रुला। ये बाबुल माँ को कुछ समझाओ, रो रो कर यूं हमें ना रुला। बस बेटी कहती है, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। क्योंकि हमारी स्त्रियों के लिए, औरत के लिए, लड़की के लिए, बेटी के लिए यही बना है क्या? धर्म यही है, भाग्य यही है, नारी का सौभाग्य यही है, दासी रहे पति चरणन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।